हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूरी तरह से फुल तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए वही मध्य प्रदेश जनजाति से संबंधित क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जो सिलेबस में जिस तरह से उन्होंने दे रखा है उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लाइक तो आते हैं, सॉरी व्यूज़ तो मुझे दिख जाते कि देख लिए इतने व्यूज़, लेकिन मुझे लाइक नहीं मिलते हैं। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, यदि आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को इसको एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गोल गधेड़ो विवाह किस जनजाति से संबंधित है। देखो, जनजाति जो दिया है ना, ये आपके सिलेबस में भी दिया है। आप जब देखोगे ना, आपको या तो फिर सिलेबस की जो क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ या सिलेबस का जो भी क्या क्या सिलेबस है, आप उसको है ना कहाँ पे देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ पर देख लेना, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है पहले से। ठीक है, तो वहाँ पे सिलेबस में जनजाति दिया हुआ है, जनजाति ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़वा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ अलग ही पढ़ा रहा हूँ या कुछ ऐसे नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गोल गधेड़ो विवाह किस जनजाति से प्रचलित है, तो भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से, भील जनजाति से। ठीक है, भीलों के जैसे ये भील है, कोरकू है ना, इस तरह के जो ये जनजाति है, ये भी जनजाति है। भीलों के गांव को किस नाम से जाना जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भीलों के गांव जो होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है, फाल्या। किसके नाम से, फाल्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलों की पंचायत, जो कोलों की पंचायत होती है को किस नाम से जाना जाता है, तो गोहिया पंचायत के नाम से जाना जाता है। कोलो एक जनजाति होती है ना, उस पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, गोहिया पंचायत। ठीक है, दतिया में दिगंबर जैन धर्म से संबंधित कितने मंदिर हैं। दतिया जो जिला है, उस जिले में कितने मंदिर हैं, दिगंबर जैन धर्म के कितने मंदिर हैं, तो 108 मंदिर हैं दतिया जिले में। ठीक है, 108 मंदिर है जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। जो मारा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, सिंगरौली में है। कहाँ पर है, सिंगरौली में मारा की गुफाएं स्थित हैं। जैन तीर्थ स्थल पुष्पागारी कहाँ पर स्थित है, जैन तीर्थ स्थल, जैन धर्मों का, जैन जो धर्म होता है उनके तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो देवास में है। कहाँ पर है, देवास में। दौलता खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, दौलता खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही हटके होते हैं, है ना, बहुत ही अलग होते हैं। ये बुरहानपुर आएगा, दौलता खां का मकबरा, लोधी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, बुरहानपुर में। ये सारा पूरा मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुरातात्विक स्थल खेड़ी नामा कहाँ पर स्थित है। पुरातात्विक स्थल खेड़ी नामा कहाँ पर स्थित है, तो होशंगाबाद में स्थित ताम्रपाषाण युगीन स्थल पर। होशंगाबाद में है ताम्रपाषाण युगीन स्थल, वहाँ पर क्या है, खेड़ी नामा स्थित है। ठीक है, खेड़ी नामा। और ये जो क्वेश्चन नीचे है, ये एग्जाम में उत्कृष्ट विद्यालय की जो परीक्षा होती है, चयन परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप क्या बता दोगे, भील है। क्या है, भील है। ठीक है, यदि देखो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपना इसको स्टेटस भी बनाएं। ओके, और वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। और यार बिल्कुल आपको एक दो क्वेश्चन इस जो मैं आप वीडियो देख रहे हो, जो आप क्लास कर रहे हो ना, इससे आपको एक दो क्वेश्चन क्या, आपको बहुत कुछ, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको अलग ही होगा कि हाँ यार ये तो मुझे याद है।
ऐसा आपको लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, सिलेबस में ये लिखा है पूरा कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तक, है ना। तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखें, ध्यान से समझे मैं किस तरह से उनको समझा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो का रिवीजन भी आप ज़रूर करें, रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया है? मासिक पत्रिका कला वार्ता का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जो कला वार्ता मासिक पत्रिका जो कला वार्ता है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश का कला परिषद के द्वारा, मध्य प्रदेश का कला परिषद के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, सन से रिलेटेड, जिनमें सन दिया होता है ना, इसमें जैसे सन दिया है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, रामगढ़ की, ठीक है। रानी दुर्गावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी के लिए संस्थान व्यक्तियों को, जो आदिवासी के जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पूरा ये क्या है, एक पुरस्कार है, रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय पुरस्कार किसको दिया जाता है? आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आलोचना से रिलेटेड कविताएं लिखते हैं कवि, है ना, उनको ये दिया जाता है, उन कवियों को ये दिया जाता है पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है हमसे, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूरदर्शन जो केंद्र था वो कब स्थापित किया गया था? 1984 में। कब स्थापित किया गया था? 1984 में। मालवा उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? मालवा जो उत्सव है वो किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश के शासन के संस्कृत विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग के द्वारा मालवा उत्सव मनाया जाता है। तुलसी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तुलसी समारोह चित्रकूट में आयोजित किया जाता है, तुलसी समारोह चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे, रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो रामायण कला संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ओरछा जिला निवाड़ी में, ओरछा जिला निवाड़ी में वो स्थित है। ये स्टेडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्टेडियम से रिलेटेड। तो यहाँ ध्यान से देखना, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? प्रकाश तरण स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। एकलव्य पुरस्कार विजेता अक्षय भाटी का संबंध किस खेल से है? तो एकलव्य जो पुरस्कार जो विजेता है, एकलव्य पुरस्कार किसने जीता था? अक्षय भाटी ने। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? अक्षय भाटी को दिया गया है। तो उनका संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। किस सवारी से है? घुड़सवारी से है, ठीक है। किसको दिया गया था? अक्षय भाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम रेल मार्ग कहाँ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? रेल मार्ग का जो निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1865 में हुआ था। मतलब हमारा तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, है ना। तो हमारा हमारा देश आज़ाद कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो डेट लिख कर बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो रेल मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ। 1865 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ, किस सन में और कहाँ से कहाँ तक चली और कितने किलोमीटर चली? तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की रेल कब चली, सबसे पहले कब चली? तो 1853 में। 1853 में भारत की प्रथम रेल चली थी, सन 1853 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई मुंबई और थाने के बीच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मुंबई और थाने के बीच चली, मुंबई और थाने के बीच चली, मुंबई और थाने के बीच चली। कब चली? 1853 में। सबसे पहली रेल कब चली? 1853 में। 1853 1853 में चली।
है ना। किन के बीच चली? मुंबई से ठाणे के बीच चली। कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। ये किसी को पता नहीं होता है, वो तो पता होता है 1853 में चली, मुंबई और ठाणे के बीच चली, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है। 34 किलोमीटर चली, ठीक है, 34 किलोमीटर्स चली वो, ठीक है, ट्रेन रेल, है ना। तो ये प्लीज़ आप लिख लेना यदि आपको पता नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश कहाँ पर है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बुधनी, बनखेड़ी, सीहोर में। कहने का मतलब सीहोर में है। सीहोर कहाँ पर? बुधनी बनखेड़ी में। सीहोर के बुधनी बनखेड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आवासीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में आवासीय, ये पूछा गया था एग्जाम में। मध्य प्रदेश में आवासीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर है? सीहोर में है। कहाँ पर है? सीहोर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। ये पूछा गया था, अभी मैंने उस वीडियो में बता दिया था, पिछली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए विक्रम, ये भी पता होना चाहिए विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? विक्रम विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में। याद रखना, हमारा देश आज़ाद हुआ था तब विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट, ठीक है, 1947 में, ठीक। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। रूप सिंह जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो वो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? वो ग्वालियर में, रूप सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? रीवा में, रीवा जिले में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। वाहन कर्मचारी मतलब वाहन को चलाने के लिए वहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंदी हित दिवस कब आयोजन किया जाता है? बंदी हित दिवस, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंदी हित दिवस कब मनाया जाता है, कब आयोजन किया जाता है? तो 15 फरवरी 1964 को, 15 फरवरी 1964 को बंदी दिवस आयोजित किया जाता है। देखो, सन से रिलेटेड जो सन है ना, सन 1938, 2001, ये जो सन है ना, ये सन ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन इस सन से रिलेटेड आता है ना, वो भी मध्य प्रदेश के बारे में ही आता है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? बीपी दुबे थे। प्रथम जो पुलिस निदेशक थे वो कौन थे? बीपी दुबे थे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब से चलाया जा रहा है? 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान कब से चलाया जा रहा है? 2001 से, याद रखना, ठीक है। सभी को, मतलब सभी सरकारी स्कूल बनने चाहिए, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। ये योजना कब चालू गई, ये अभियान कब चालू किया गया था? 2001 में, ठीक है। पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन 2001 के बाद सब अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, है ना। तो ये तब कब से अभियान शुरू हुआ? ये 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? तो 2 फरवरी 2006 को लागू की गई। कब की गई? 2 फरवरी 2006 को। मध्य प्रदेश की प्रथम न्यायपालिका का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका का, सॉरी, न्यायपालिका का नहीं, नगर पालिका का गठन कब हुआ था? प्रदेश की प्रथम नगर पालिका जबलपुर में गठित हुई थी 1864 में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम नगर पालिका किस जिले में स्थापित हुई या गठन हुआ उसका, नगर पालिका का? तो जबलपुर जिले में। कहाँ पर? जबलपुर जिले में प्रथम नगर पालिका बनी। कब बनी? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, अभी पहले क्या आया था? महानिदेशक बीपी दुबे थे, है ना। महानिदेशक कौन थे? बीपी दुबे। और मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन है? वीजी घाटे, वीजी घाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल
एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1968 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया था? 1968 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सूरज धारा योजना का संबंध किससे है? सूरज धारा योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु। अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सूरज धारा योजना से संबंध है। ठीक है। मिर्च उत्पादन में मध्य प्रदेश का शीर्ष जिला कौन है? साय मतलब सबसे ज्यादा मिर्च किस जिले में उत्पादित की जाती है? खरगोन में। याद रखना, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिर्ची ज़्यादा उत्पादित की जाती है? उत्पादित उगाई जाती है, उत्पादन किया जाता है किसमें? खरगोन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रतिवर्ष हर साल मध्य प्रदेश, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत चलित पंप का निर्माण कहाँ होता है? विद्युत चलित पंप का निर्माण कहाँ होता है? तो देवास में होता है। विद्युत चलित पंप जो मोटरें होती हैं, है ना, जो ट्यूबवेल मोटर होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है? देवास में होता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सागर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ये पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो इसको जल्दी से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको सींचा जाता है, सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा फसल, कौन सी फसल की? गेहूं की। ठीक है। गेहूं फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय है। ठीक है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप बता दोगे भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का मुख्यालय है भोपाल में। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है? निमरानी फूड पार्क। निमरानी फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो निमरानी फूड पार्क मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। निमरानी जो फूड पार्क है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। पीलू खेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पीलू खेड़ी औद्योगिक, ऐसे पूछे जाते हैं ये, बिल्कुल। पीलू खेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राजगढ़ जिले में। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में पीलू खेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है। प्लीज़ लाइक नहीं किया हो तो, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1950 को। 1 दिसंबर 1950 को। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पहले विद्युत कब बनाई गई थी मध्य प्रदेश में? तो 1965 में बनी थी। कब बनी थी? 1965 में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पर कैसे आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आया था ये। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो, नेपा नगर कागज मिल को विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? मतलब विद्युत की वो अपनी पूर्ति कैसे करता है, कहाँ से करता है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। चांदनी ताप विद्युत केंद्र से नेपा नगर कागज मिल अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मतलब उसको बिजली कहाँ से मिलती है? नेपा नगर कागज मिल को कहाँ से? चांदनी ताप विद्युत केंद्र से उसको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब क्वेश्चन ऐसा आया था कि कागज का उत्पादन कहाँ होता है? कागज कहाँ बनाया जाता है, या कागज का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बता दोगे नेपा नगर में। कागज का उत्पादन कहाँ होता है? नेपा नगर में होता है। कागज वहाँ बनाया जाता है। कहाँ पर? नेपा नगर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है।
तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इसी पर यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। बायोगैस में बिजली उत्पन्न करने वालों मध्य प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? तो करसद गांव जो है वो बायोगैस बनाएगा। जैसे गोबर गैस हम बोलते हैं ना, गोबर गैस का जो बनता है गैस, वो बायोगैस ही होती है, ठीक है। बायोगैस से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला गांव मध्य प्रदेश का कौन सा था? करसद गांव था, जो बैतूल जिले में है। बैतूल जिले में करसद गांव, ठीक है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, मध्य प्रदेश में ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1982 में हुई थी। 1982 में ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? चीनी जो मिट्टी है उसका मूल नाम क्या है? केओलिन। क्या नाम है उसका? केवोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से? अवसादी। शीशे के अयस्क को क्या कहते हैं? कि शीशा जो शीशा हमको मिलता है, डायरेक्ट हमको शीशा मिल गया, तो कहाँ कैसा होता है वो, कहाँ उसको क्या बोलते हैं हम? उसको गेलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेलेना, ठीक है। उसको फिर मशीनों के द्वारा उसको शुद्ध करके उसे शीशे में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? शीशा। शीशे का रासायनिक सूत्र होता है Pb। शीशा क्या है? एक धातु है। क्या है? एक धातु है, ठीक है। तो शीशे का अयस्क क्या है? हाँ, शीशे का अयस्क क्या है? गेलेना। क्या है? गेलेना। ये नीचे का वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन कर लो इसको। क्या पूछा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज है कोयला। क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व मतलब वहाँ पे जनता कम है ना। न्यूनतम घन मतलब वहाँ पर जनता जो है, जनसंख्या क्या है वहाँ पे, किस जिले में कम है ना। तो ढिंडोरी जिले में क्या है? जनसंख्या कम है, जनघनत्व कम है, न्यूनतम है ना, न्यूनतम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पतंगगढ़ पतंगगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पंतगढ़ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है वो? याद रखना, वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए? पतंगगढ़। पतंगगढ़, ठीक है। कहाँ पर है वो? डिंडोरी जिले में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप बता दोगे महात्मा गांधी सम्मान। कौन सा सम्मान है? महात्मा गांधी सम्मान है, जो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, महात्मा गांधी सम्मान, ठीक है। आमिर खां समारोह मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा इंदौर में। अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा इंदौर में। ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं इस तरह के तो, पर देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ये पूछे जाता है, ऐसा बिल्कुल पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज में। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। और आपकी एग्जाम में कौन सा आया था वो मैं बता देता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? रामचंद्रिका किस कवि की रचना है ना। तो रामचंद्रिका मैं आपको बता देता हूँ, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है, याद रख लेना या लिख लेना प्लीज़ इसको। केशव दास की। किसकी है? केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? केशव दास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला महाकाव्य के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये। हिंदी का पहला नाटका आनंद रघुनंदन किसने लिखा था?
हिंदी का जो पहला नाटक था आनंद रघुनंदन किसने लिखा था? तो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने ये लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा था? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने। और ये भी पूछा जा सकता है हिंदी का पहला चलचित्र क्या है? हिंदी का हिंदी फिल्म फिल्म चित्र हिंदी का हिंदी सिनेमा का पहला चलचित्र कौन सा है? चलने वाला या बोलने वाला चित्र कौन सा था? तो आप बता दोगे आलम आरा। क्या बताओगे? आलम आरा। हिंदी का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा। याद रखना आलम आरा ये शब्द, ठीक है, लिख लेना। हिंदी का बोलने वाला चलचित्र, हिंदी फिल्म का बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? आलम आरा। लिख लेना प्लीज़ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2020 में शायद। क्या आया था? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील है। और सबसे प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो भी आंसर आएगा भील है, ठीक है। घोल गधेड़ो उत्सव का संबंध किस जनजाति से? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। घोल गधेड़ो उत्सव का संबंध किस जनजाति से? तो भीलों में परीक्षा विवाह के तहत गोल गधेड़ो उत्सव होता है। किस जनजाति के लिए प्रमुख है ये? भीलों के लिए। उनके विवाह के समय गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? तो गोंड और बेगा में। गोंड एवं बेगा जनजाति गोंड एवं बेगा जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। सेवा विवाह की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आल्हा खंड किसकी रचना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आल्हा खंड जगनीक की रचना है। जगनीक कवि की रचना है। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? तो माच। लोकनाट्य कौन सा है? तो माच है, याद रखना। शीर्ष सबसे अच्छा, मतलब शीर्ष सबसे अच्छा लोकनाट्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? माच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वांग जो है वो किस क्षेत्र का? तो बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। अलाउद्दीन खान किसके शिष्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खान किसके शिष्य थे? हाबू दत्त के। हाबू दत्त के वो शिष्य थे। कौन? अलाउद्दीन। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है, दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तुंडीकर। तुंडीकर क्या नाम है? दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम तुंडीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म पूछा जा सकता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, बेहट के, ग्वालियर के बेहट गांव में, ठीक है। ग्वालियर के बेहट गांव में तानसेन का जन्म हुआ था, ठीक है। तानसेन ने कौन सा राग गाकर वर्षा की थी? तो दीपक राग गाकर। कौन सा राग? दीपक राग गाकर, है ना। लोक कवि लोक कवि ईसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? लोक कवि ईसूरी, याद रखना, बहुत प्रचलित नाम है ये। ईसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? मेंढकी ग्राम, झांसी। झांसी के मेंढकी ग्राम में, झांसी के मेंढकी ग्राम में ईसूरी का जन्म हुआ था। विदिशा की उदयगिरी की गुफा का संबंध किससे, किस काल से है? विदिशा की उदयगिरी की गुफा का संबंध गुप्त काल से है। बस आप तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। शंकराचार्य की गुफा कहाँ है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, ओंकारेश्वर में। कहाँ पर है शंकराचार्य की गुफा? ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना कब हुई थी? हिंदी ग्रंथ भोपाल अकादमी की स्थापना, अकादमी मतलब एकेडमी, एकेडमी मतलब क्या? जैसे स्कूल एकेडमी होती है ना हमारी, वही एकेडमी। संस्था मतलब कोई सी संस्था जो सिखाती है कुछ, है ना, उसको अकादमी बोलते हैं। कोई सी संस्था, कोई सी भी टीम हो सकती है, जैसे स्कूल है हमारा, वो भी एक क्या है? अकादमी है, उसको भी हम अकादमी बोलते हैं, स्कूल को भी, ठीक है। मतलब कोई सा भी ऐसा स्थान जो हमें सिखाता है कुछ भी, वो अकादमी होता है, ठीक है। तो कब हुई थी? 1969 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की इस भोपाल में स्थापना कब हुई थी? 1969 में। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है?
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप बता दोगे जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। ये आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स को इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे पूछा था प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ओरछा निमाड़ी किस वंश का शासन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कब आते हैं? जब टफ आता है ना पेपर, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमको टफ से मतलब नहीं, हम तो अच्छे से पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है। ओरछा में किस वंश का शासन था? तो बुंदेला। ओरछा में किस वंश का शासन था? तो बुंदेल वंश का। ठीक है। ओरछा दुर्गा राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। ठीक है। ये तो अब तो याद रखना, बुंदेला वंश। बेवर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस तरह के तो पूछे जाते हैं बिल्कुल। बेवर क्या है? बताओ क्या है बेवर? एक प्रकार की कृषि पद्धति, मतलब खेती करने के का एक तरीका है बेवर। ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं रहेंगे ये। ठीक है। एक बार में आपको याद ये नहीं रहेंगे, प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है भगोरिया हाट। ठीक है। भगोरिया हाट मतलब एक मेला, हम यूँ समझ लें मेला, है ना। मेहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेहर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सतना जिले में। मेहर जो है वो कहाँ पर है? सतना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहूत स्तूप कहाँ पर है? पूछा जा सकता है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। बरहूत जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो वो सतना में है। कहाँ पर है वो? सतना में है बरहूत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर बांड भिंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भिंड में। औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर कहाँ स्थित है? जो मेघनगर है वो झाबुआ में है, और मालनपुर जो है वो भिंड में है। ठीक है। मेघनगर कहाँ पर है? झाबुआ में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो सोहागपुर में है। कहाँ पर है? सोहागपुर में। चंदेरी अशोकनगर के किले का निर्माता कौन है? अशोक किले का जो चंदेरी अशोकनगर किले का निर्माता कौन है? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। पूछे जा सकते हैं, टफ आता है तब पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन वो। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने अशोकनगर किले का निर्माण कराया था। ठीक है। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। देखो ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा इसका नाम तो। केन नदी। केन नदी का उद्गम कहाँ पर? केन नदी है। ठीक है। केन नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो कटनी जिले के केमूर पर्वत से। कटनी जिले के केमूर पर्वत से। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? या आप कमेंट बॉक्स में किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, और वो नदी कहाँ से निकलती है, या उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है ना। ये एक क्वेश्चन है कि वो नदी कहाँ से निकलती है, सॉरी हाँ, और उस वो नदी कहाँ से निकलती है और उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो को यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तगिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर है? मुक्तगिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर है? दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया में। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 में हुई थी। भारत भवन कहाँ स्थित है? ये पूछ सकते हैं। भोपाल में है। कहाँ पर है भारत भवन? भोपाल में है। कब स्थापना हुई थी? 1982 में। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है? जंतर मंतर उज्जैन का जंतर मंतर एक स्थान है, उसका निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जंतर मंतर एक स्थान है उज्जैन में, उसके किसने बनाया है? वो सवाई जय सिंह ने बनाया है। ठीक है। याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को कहाँ कहाँ भेजा जाता है? ये टफ आता ना पेपर, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को कहाँ भेजा जाता है?
तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में भेजा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्साइट जो है वो कहाँ भेजा जाता है? रेणुकूट में भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो डिंडोरी में। कहाँ पर है? डिंडोरी में, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? बिल्कुल कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लेना। क्या है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य? छोटा बिल्कुल, कौन सा? राला मंडल। कौन सा है? राला मंडल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार 2019, 20, 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। कौन सा है? दूधराज। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। देखो फ्रेंड्स, आगे चंबल नदी का उद्गम किस कहाँ से हुआ है? तो चंबल नदी का उद्गम मतलब चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर के महू से, इंदौर के जानवा पाव की पहाड़ियों से। ये सॉरी, इंदौर में है, ध्यान से समझना, ये इंदौर में है। कौन है? महू। महू के जानपाव की पहाड़ियों से, महू के जानपाव की पहाड़ियों से, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की द्रविड़ियन शैली का मंदिर, द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर ग्वालियर में। द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो तेलिका मंदिर ग्वालियर में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना इसको। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा ये है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 43 जिले थे। कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1900, आप मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, 1946 आएगा कि 56 आएगा? आप यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। आप यहाँ पे बताना कि 1946 आएगा कि 1956 सही है, ठीक है। आप लिख देना, वो तो सन में समझ जाऊंगा कि यही सन बोला है आपने, ठीक है। 1 नवंबर 1956 ये राइट है, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ये राइट है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। राइट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है इंदौर। कौन सा है? सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सीगार। कौन सी है? सीगार। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन के कुमार गांव से उद्गमित है। रायसेन से उद्गमित है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2008 में, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 जिले नए बनाए गए? सिंगरौली और अलीराजपुर। सिंगरौली और अलीराजपुर नए 2 जिले बनाए गए थे। भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो समय देशांश, मानक समय देशांश के निकट रीवा जिला निकट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में है? ये क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जाम में, इसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये भी पूछा गया था, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो मंडला जिले में। किस जिले में स्थित है? मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मंडला जिले, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। याद रखना, पूछा गया था क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में मुख्य पीठ है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायत उल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायत उल्ला थे। कौन थे? न्यायाधीश। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मालती माधव नामक, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भवभूति ने। किसने की थी? भवभूति ने की थी, कवि ने। ठीक है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो बावन गजा के नाम से जानी जाती है, किस जिले में? बावन गजा के नाम से जो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, वो किस नाम से जानी जाती है? याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा किस नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा बावन गजा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर है वो बड़वानी जिले में है। कहाँ पर है वो? बड़वानी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है? देखो, मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही काम का है। मध्य प्रदेश के सरसों का उत्पादक कहाँ पर होता है? भिंड और मुरैना में। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम दशपुर है? बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम दशपुर है? तो मंदसौर का नाम। किसका? मंदसौर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने अच्छे पूछे गए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पूर्व मतलब पहले मध्य प्रदेश की कितनी रियासतें शामिल थी? वर्तमान में मध्य प्रदेश में पूर्व मध्य प्रदेश की कितनी रियासतें शामिल है? जो पहला मध्य प्रदेश है उसमें 65 रियासतें शामिल है। ठीक है, याद रखना। 1956 के पूर्व क्या मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में था? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये याद रखना प्लीज़, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर आएगा 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश स्थापना समारोह कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। तो इसको किस नाम से जानते हैं? मध्य पर्व के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी को के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सिंगरौली जिले को जाना जाता है। किस जिले को? सिंगरौली जिले को जाना जाता है। ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली जिले को। ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? मध्य प्रदेश का 52 जिला कौन सा है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी कर लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं। ठीक है। कितने ज़िले हैं? 52। तो मध्य प्रदेश का 52 ज़िला कौन सा है? तो आप याद रखना 52 ज़िला कौन सा? निवाड़ी में। मध्य प्रदेश का 52 ज़िला है जिस निमाड़ी या निवाड़ी भी बोलते हैं और निमाड़ी भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का 52वां ज़िला कौन सा है? निमाड़ी। ठीक है। जिसका गठन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ये सन भी याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश का 52 जिले का गठन कब हुआ था? 2018 में। ठीक है। कौन सा है? निवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सिंगरौली जिला किससे पृथक करके बनाया गया था? जो सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में बनाया गया था वो किससे पृथक करके बनाया गया था? सीधी को पृथक करके। सीधी को क्या करके? अलग करके एक सिंगरौली जिला अलग बनाया गया था। अलीराज जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो झाबुआ जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था? अलीराजपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन एक ही दिन हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। क्या है? छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के विभाजन से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई? सो सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई? आर्थिक क्षेत्र में हुई थी। किस क्षेत्र में हुई थी? आर्थिक क्षेत्र में क्षति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? शहडोल है। ये जब तब आते हैं जब टफ पेपर आता है ना, तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। 10वां संभाग कौन सा है? शहडोल है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अभी क्वेश्चन आया था ये पिछली क्लास में, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार अच्छा पूछा गया है, मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है और कब बनाया गया था? अलीराजपुर जिला है, जिसका गठन 17 मई 2008 को हुआ था। अलीराजपुर 49वां है ना, 49वां। ठीक है, और मध्य प्रदेश को 50वां जिला कौन सा है, कब बना था? सिंगरौली जो है 50वां जिला है, अलीराजपुर 49वां है। ठीक है, इसे याद रख लेना। ठीक है, और कब हुआ था? 24 मई 2008 को हुआ था गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। कौन सा जिला है? निवाड़ी जो सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश के गठन के समय प्रदेश में कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। याद रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? 45 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता है? जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता है? बीपी दुबे आयोग की बीपी दुबे आयोग की अनुशंसा पर होता है जिलों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, नर्मदापुरम संभाग का पुराना नाम क्या है? पूछा जा सकता है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। तो नर्मदा संभाग का पुराना नाम 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। तो नर्मदापुरम संभाग का पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? तो आप बता दोगे नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या है? तो आप बता दोगे होशंगाबाद। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कितना अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? बताओ, मध्य प्रदेश के गठन के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर। क्या थी? नागपुर। और अभी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी अभी कौन सी? भोपाल। लेकिन मध्य प्रदेश के गठन के पहले कौन सी राजधानी थी? नागपुर। नेक्स्ट पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, बिल्कुल। ठीक है, आप कर लेना इनको अच्छे से। ठीक है, मध्य प्रदेश को 1956 के पूर्व किस नाम से जाना जाता था? मतलब 1956 के पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? मध्य भारत को। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य भारत के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है, या किस राज्य को जाना जाता है मध्य भारत के नाम से? तो आपका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे। छत्तीसगढ़ को पृथक करने के बाद कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद, तो छत्तीसगढ़ को अलग कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। याद रखना, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो 1956 में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ जो क्षेत्र है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे गए हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछा है देखिएगा,
मध्य प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? या मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? या मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? सारे एक ही हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास में जो वीडियोस डालता हूँ वो आपको कैसी लगती हैं। सभी क्लास में आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, मैं कैसा समझाता हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से। मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? कि ये मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय है। ये संज्ञा, इस नाम को किसने दिया था? किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी, इनकी बेटी। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1956 में मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था ना, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो वो किस आधार पर हुआ था? तो भाषाई आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। देखो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कोट्स लेकर आया हूँ। क्या है? यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। ठीक है, तो आपको सुबह जल्दी उठना है और रोज़ सुबह अच्छे से पढ़ना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, यही बात किसने कही थी? चाणक्य ने। यदि आप 8 बजे उठ रहे हो ना, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति आप गंभीर नहीं हो, है ना। आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है। देख लेना भले ही, यदि कोई 8 बजे उठता है ना, 8-9 बजे, तो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज़ जल्दी उठें और अच्छे से सुबह उठकर पढ़ाई करें। ठीक है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिएगा और साथ ही इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।